बस एक हफ्ता या 10 दिन कुछ करेंगे तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले और मैं चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली किन लोगों के लिए है, अगर कोई सर्टेन कंडीशंस हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग की ना हर बंदे के लिए डिफरेंट विंडोज़ हैं। उसके साथ आप चाय ले सकते हैं अपनी पसंद की, चीनी के बगैर, थोड़ा सा आप उसमें हनी वगैरह डाल लें। उसके बाद आप दोपहर का खाना, अब वो 14 घंटे इस तरह से है कि रात को 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ दैट टाइम, रात को ऐसा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि जहाँ पे एक चीज़ डाइजेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह का सितारा। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। आई होप सो कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। ख्याल तो हम लोग रखते ही हैं, जो फ्री टाइम होता है तो बहुत सारी वीडियोस लेट नाइट हम अपने फ़ोन में देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं और बहुत सारी मोटिवेशन हम हासिल करते हैं। बट होता क्या है कि नेक्स्ट डे जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना होता है, जो भी हमने अपने हेल्थ के पॉइंटर्स निकाले होते हैं कि आज से मैं अपनी हेल्थ के हवाले से ये करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ एक रेजोल्यूशन बनाती हूँ कि जनाब कल से जिम जाएंगे, कल से नो शुगर होगा खाने में, कोई मीठे की क्रेविंग होगी तो ख़ुद को उस पर थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, थोड़ा सा वेट करना है, फ़ौरन जज्बात में नहीं आ जाना। तो ये रेजोल्यूशन आई एम श्योर कि आप लोग भी बनाते होंगे कि क्लीन डाइट रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन क्या वजह है कि ये सारी बातें जानते हुए भी, क्योंकि अवेयरनेस इतनी है, सोशल मीडिया आप देखें, कोई एक पॉडकास्ट, कोई एक वीडियो और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, इतनी आसान है रसाई इन्फॉर्मेशन तक कि हम तमाम लोग, हमारे जो स्पेशली जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, वो बहुत अवेयर है बहुत सारे मामलात को लेकर, जो कि आज से हमारी जो पहली जनरेशन थी उनका मुतालिया सिर्फ किताबों के थ्रू होता था। तो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर एक रश है इन्फॉर्मेशन का। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग काफ़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक अवेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके बावजूद मोटिवेशन की कमी है, उसके बावजूद हम रेजोल्यूशंस तो बनाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। क्या वजह है? अच्छा, वज़न का मेंटेन होना एक बहुत ही गुड साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आपका वज़न मेंटेन है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी हद तक बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अनटिल अनलेस जेनेटिकली आपकी जीन्स किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जंक फूड हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, खाने की जो हमारी बैड हीटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा है, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, बड़े जो हैं हम लोग भी मोटापे का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो इसको मेंटेन कैसे करना है, बहुत सारी बातें तो हम जानते हैं, लेकिन आज का ये सेगमेंट हमने खासकर इसलिए डिज़ाइन किया ताकि मोटिवेशन जो है वो आपको पहुंच सके और आप ठान लें कि नहीं, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। तो एक्चुअली करके दिखाना क्या और करना कैसे है, तो वो एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है मरियम अजीज़, शी इज़ अ डाइटिशियन। तो उनसे आज हम जानेंगे कि अपना जो वज़न लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, तो जब भी करें तो नंबर 1 तो की पॉइंट ये है कि हेल्दी तरीके से किया जाए। तो वो हेल्दी वे कौन सा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर ना आए, बाल ना गिरे, स्किन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये सारी बातें आज हम मरियम से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मरियम, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मरियम, इंटरमिटेंट फास्टिंग की इतनी चर्चा है, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की हैं, अपनी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, अपनी जर्नी बताई है, लेकिन इट टुक क्वाइट अ टाइम। हमें लगता है कि अगर हम बस एक हफ्ता या 10 दिन कुछ करेंगे तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आज हम हेल्दी वेट लॉस पे बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली किन लोगों के लिए है, अगर कोई सर्टेन कंडीशंस हैं तो किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें आप फाका ना हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाए, डेफिशिएंसीज ना हो जाए, तो इस पर बात करना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, एक तो बहुत अच्छी चीज़ है वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको अपनी पसंदीदा चीज़ भी खानी है लेकिन वेट लॉस भी करना है और डाइट भी करनी है। तो अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं तो उसको यही रिकमेंड करती हूँ कि अच्छा पहले ना फिर फास्टिंग से स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस तरह फिर ना आपका एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, आपको ना एक वो डाइट करने का तरीका आ जाता है कि आपने किस तरह से करनी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग की ना हर बंदे के लिए डिफरेंट विंडोज़ हैं, तो हर किसी के लिए आसान हो जाता है। लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक विंडो है जो कि है 14 से 8 की विंडो है, उसमें आपने 14 घंटे जो है वो भूखा रहना है
और 8 घंटे में आप खा सकते हैं कुछ भी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं खा लेना ऑब्वियसली कि आपकी कैलोरीज से ज़्यादा हो जाए, बट ये है कि आप जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से खाना खा सकते हैं। आप सुबह का नाश्ता लें, अपने जो भी आपको पसंद है, आप ब्रेड लें, साथ में अंडा लें, लेकिन ऑब्वियसली ब्रेड भी आपने फिर होल व्हीट की लेनी है, होल ग्रेन की लेनी है, ब्राउन ब्रेड लेनी है। उसके साथ आप चाय ले सकते हैं अपनी पसंद की, चीनी के बगैर, थोड़ा सा आप उसमें हनी वगैरह डाल लें। उसके बाद आप दोपहर का खाना खाएं, थोड़ा सा सलाद ले लें, चावल लेने हैं चावल ले लें, रोटी लेनी है, साथ में सालन लेने, रात को भी आप इसी तरह जो है ना वो कर सकते हैं। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि 8 घंटे में आप अपना पूरा खाना खा रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही और आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब जो 14 घंटे है जिसमें आपने भूखा रहना है, अब वो 14 घंटे इस तरह से है कि रात को 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ दैट टाइप ऑफ थिंग जो कि आपने रात को जल्दी खाना खा लेना है, क्योंकि वैसे भी हमारे जो मज़हब में भी एक चीज़ है कि रात को जल्दी खाना खा लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। क्योंकि जब रात होती है ना तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। रात को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान एक फॉर्मूला है, अगर हम इसको अप्लाई करें ना अपने साथ, के सनसेट के बाद नहीं खाना। जी बिल्कुल। तो ये तो एक क्लियर के सनसेट के बाद बॉडी भी उस तरह से हमारी क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो एक कॉन्सेप्ट दिन और रात का बनाया हुआ है, रात आराम के लिए, तो बॉडी भी हमारी रात को रेस्ट मोड में चली जाती है। तो उस टाइम अगर हम उस पर इतना लोड डाल देंगे तो वो तो फंक्शन उस तरह से नहीं करेगी ना। ऐसा ही है। रात को ऐसा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि जहाँ पे एक चीज़ डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लगते हैं वो आपके 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। रात को तो पानी का भी कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी किडनीज पर लोड ऐड कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल जो है ना वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपने पानी ज़्यादा पी लिया, फिर ऑब्वियसली आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए आपको पानी भी रात को ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अब जो 14 आवर्स वाली विंडो है उसमें आपने रात 8 बजे कुछ नहीं खाया। 16 8 की होगी विंडो। एक्चुअली ना 3 हैं ये, एक है 14 आवर्स, 14/8, उसके बाद 16/8 और फिर उसके बाद एक और आती है वो है 12/12 की विंडो। ओके। एक्चुअली जिसको जितना सूट करता है वो उस हिसाब से जो है ना वो कर सकता है। कैसे इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि मेरे लिए कौन सी विंडो है और टाइम किस तरह से रखना है? जो जितनी देर आप भूखे रह सकते हैं वो विंडो आपके लिए है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैं खुद एक हूँ पेशेंट, ठीक है, और मुझे 16 घंटे के बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाती है या उससे ज़्यादा मैं फास्ट नहीं कर सकती, तो आई विल ऑप्ट फॉर 16 आवर्स वाली विंडो, जिसमें मैं 8 घंटे जो है वो भूखा खाना खा सकती हूँ और 16 घंटे जो है वो मैं भूखा रहूँगी। अब उसमें ईजी इस तरह से हो जाता है कि 8 बजे के बाद आप 10 बजे अपना साइकिल रखें रात को सोने का, तो 8 बजे आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपने सुबह 12 बजे नाश्ता करना है, उससे पहले नाश्ता नहीं करना या आपने कुछ नहीं खाना। तो उसमें फिर हम ले क्या सकते हैं, उसमें हम 0 कैलोरी फूड्स ले सकते हैं, जैसे ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद ग्रीन टी हो गई, पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के वो पी लिया, लूक वार्म वाटर पी लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखती हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती हैं, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे पास 16 आवर्स वाली विंडो है, तो 14 आवर्स वाली जो हमारे पास विंडो है उसमें आप 2 घंटे थोड़ा पीछे कर देंगे, रात 8 बजे खाना खा लिया और फिर सुबह 10 बजे नाश्ता करना है। और जो 12 घंटे वाली है वो ऐसे ही है कि सुबह 8 बजे खाया और फिर उसके बाद